हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का चैप्टर 1 मैथ्स का करवाऊंगी। पहले मैं आज इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ही दूंगी सिर्फ कि इस चैप्टर में क्या रूल है, क्या नहीं है, किस चीज़ की मीनिंग क्या है। ये चीज़ कर लेंगे ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए और पूरा चैप्टर ईजिली हम फिर एक्सरसाइज वाइज उसको सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो पहला आता है नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? देखिए, किसी भी नंबर को अगर आपको नंबर लाइन में शो करने के लिए कहे, जैसे कि एग्जांपल है, आपको अगर बोल दे 2/4 या 4/4, पहली बात तो ये नीचे सेम है, 1/4 भी है, तो हम -1/4 भी मान लीजिए। अब नीचे सारे सेम है, तो इसलिए आपको पहले तो ये देखना है कि कब तक। अब यहाँ पर कटिंग करके देखिए, जैसे कि 4/4 था, इसको डिवाइड कीजिए, 4 1 ही आएगा आंसर। तो ये 1 जो है मीन्स ये 1, ये वाला 1 है, और इन्हीं के बीच में -1, यहाँ पे -1 भी आ रहा है, मीन्स -1 से 1 तक के बीच में ये सारी वैल्यूज पुट हो जाएगी। फिर आपको जैसे दिखाने हो वैसे दिखा दीजिए। -1/4 यहाँ पर हो जाएगा, या तो फिर 1/4 यहाँ दिखा दीजिए, 2/4, लास्ट में 3/4, 4/4 यहाँ पर आ गया। यहाँ पे आप 8/4 भी क्या हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 मीन्स 2, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको नंबर लाइन में शो करना है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है, हमने 5th क्लास में भी पढ़ा है, हमने 5th क्लास में भी पढ़ा है, होल नंबर भी पढ़ा है। उसमें क्या होता है नेचुरल नंबर? एनी नंबर मीन्स, बस इतना ध्यान रखना है, स्टार्ट होगा 1 से। अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से अनलिमिटेड, पता है आप लोगों को कि काउंटिंग कभी भी ख़त्म नहीं होती, तो 1 से जितने भी नंबर होते हैं वो सब कहलाते हैं नेचुरल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं? 0 से स्टार्ट होता है। तो आप लोगों को इन दोनों में यही डिफरेंस याद रखना है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर्स 0 से। अब जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि सारे होल नंबर को क्या हम नेचुरल नंबर कहेंगे, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि होल नंबर में आता है 0, तो सारे होल नंबर को हम नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सारे नेचुरल नंबर को क्या हम होल नंबर बोलेंगे, यस होगा आंसर। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 1 होल नंबर में भी आता है। फर्क इतना है बस, 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो ये हो गया ये 2 पॉइंट। इसके बाद आता है रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर होता है ऑलवेज डिफाइंड एज P/Q एंड Q नॉट इक्वल टू 0, मीन्स 2/3 लिखिए, 4/5 लिखिए, या 6/7 लिखिए, -6/7 भी मान सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें रैशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि ये चीज़ नहीं होगी कि 2/0 लिख रहे हैं तो ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ऊपर वाला होता है P और नीचे वाला होता है Q। तो अगर Q हमने बता दिया है कि 0 नहीं होगा, दैट्स मीन ये रैशनल नंबर नहीं है। और अगर 0/2 होता तो हम इसको रैशनल नंबर कहेंगे, क्योंकि Q यहाँ पर 2 आ रहा है और P आ रहा है 0, तो हमें P 0 नहीं आएगा ऐसा नहीं बोला गया है, Q 0 नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही बोला गया है। तो इसलिए हम 0/2 को रैशनल नंबर कहेंगे और 2/0 को रैशनल नंबर नहीं कहेंगे। आते ही रैशनल नंबर्स में, इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q नॉट बी 0, मीन्स यहाँ पर जैसे हमने रैशनल नंबर में अभी पढ़ा था ना कि P/Q और Q नॉट इक्वल टू 0, ये रैशनल नंबर कहलाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ ये वाली चीज़ इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगी। बस इतना ही डिफरेंस है। तो इरेशनल नंबर कौन से होंगे वो चीज़ देख लीजिए, जैसे कि अंडर रूट होगा और पाई होगा और 0.1011 मीन्स इस तरीके के नंबर। अब ये कैसे नंबर है मैं वो बता देती हूँ आपको। अब देखिए, अंडर रूट का मतलब ये है, अगर रूट के अंदर अगर 4 है तो हमें पता है रूट से निकालने के लिए हमें इसको सिंगल करना पड़ता है, तो 2 2 जा 4 होता है, तो ये हो गया 2 आंसर, मीन्स ये रूट से बाहर निकल गया। लेकिन अगर √3 होता है या √5 होता है तो इसको हम सिंगल नहीं कर सकते, इसलिए ये वाले इरेशनल नंबर कहलाएंगे, बट √4 इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम उसका सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। सेकंड पॉइंट है पाई आपका इरेशनल नंबर है, ये भी याद रखना है आप लोगों को। थर्ड पॉइंट है जैसे कि डेसिमल्स, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, तो क्या होगा उसमें रिपीट नहीं होगी, ना ही
डिवाइड पूरी तरीके से ख़त्म होगी और ना ही रिपीट होगी। तो क्या होगा एक्चुअली, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने आप से बना के लिख लीजिए 0.2, फिर 112, 1112, 11112। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कहीं पे भी कोई सी डिजिट रिपीट नहीं हो रही। रिपीट नहीं हो रही का मतलब है सीक्वेंस देखिए यहाँ पर 211 है, फिर 211 है, फिर 2 4 बार 1 है, फिर 2 है। मीन्स यहाँ पर ये वाली चीज़ अगर हम देखें 211 आ रहा है तो वही चीज़ यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही, फिर यही वाली चीज़ यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही। तो इस वजह से हम इसको भी इरेशनल नंबर कहेंगे। इसके बाद आता है रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। तो रैशनल नंबर में क्या होता है, हम पहले वो चीज़ देख लेते हैं कि रैशनल नंबर में आ जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ये क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपको ये इतना याद रखना है कि 10/3, ये एग्जाम्पल है। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। और रिमाइंडर 0 होने का मतलब ये है जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो पूरा मतलब कि रिपीट नहीं होंगे और नंबर की तरह भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें देखना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये जो डिवाइड हुआ है आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर बचा है 1 और क्वेश्चंस में देखिए इसको जितना भी क्वेश्चन में देखिए जितना भी हम इसको डिवाइड करते जाएंगे फर्दर तो ये हमेशा 3 रिपीटेड होता जाएगा। तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। लेकिन अगर हम इस डिवाइड को देखें 7/8, तो 7/8 का हमें डिवाइड करने से है कि रिमाइंडर 0 है और इसका क्वेश्चंस क्या आया देखा, क्वेश्चंस क्या आया देखिए 0.875। मीन्स ये रिपीट नहीं हो रहा और ना ही इरेशनल की तरह चल रहा है, ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है। वो भी डिजिट पूरी डिवाइड हो जाए जो तो वो कहलाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उसके बाद आता है आपका के एग्जांपल दिए हुए हैं जैसे 0.875, 0.5, 2.557। ये देखिए पीछे ना रिपीट हो रहा है और ना ही ऐसा कुछ है कि वो डिवाइड ख़त्म ही नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है, आफ्टर डेसिमल डिजिट बिकम रिपीटिंग देमसेल्फ। मीन्स अपने आप में ये डिवाइड होता रिपीट होता रहता है। तो रिपीट होता रहता है का मतलब क्या, देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दिया था 10/3 का डिवाइड करके देख लीजिए। तो 10/3 है, मीन्स इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 10 3 3 जा 9, 1 पॉइंट देके हम 0 लेंगे, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 1। इस तरीके से हम देखना करते रहेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, फिर 0 लेंगे, 3 3 जा 9, मीन्स 1 निकलता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसके बाद आता है हमारा पॉइंट इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर के कुछ पॉइंट है। तो आपको मैंने पहले बताया रैशनल नंबर में आ रहा है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या आता है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर नॉन टर्मिनेटिंग। मीन्स इरेशनल नंबर ना ही टर्मिनेटिंग होगा ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मीन्स टर्मिनेटिंग मीन्स यहाँ पे पूरा रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा और कंप्लीटली डिवाइड भी नहीं हो रही। तो इसलिए मैंने आपको अभी समझाया था, तो इस पैटर्न में हो रहा है। मीन्स सीक्वेंस हमेशा चेंज होता जा रहा है, तो उसको हम एक पॉइंट इरेशनल नंबर हो गया। दूसरा एक और पॉइंट आता है यहाँ पर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये भी मैंने आपको समझा दी है कि स्क्वायर जो है मीन्स रूट जो है आप लोगों का वो हमेशा क्या होगा, परफेक्ट नहीं होगा। मीन्स अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर में क्या आ रहा है, √5 आ रहा है। तो √5 में हमारा क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। मीन्स इसको हम निकाल नहीं सकते, अंडर रूट ही रहेगा ये। तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। और अगर हम √4 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके या एलसीएम करके हम देख सकते हैं कि 2 2 जा 4 होता है, तो 2 निकल कर आ गया। मीन्स ये इरेशनल नंबर नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है नॉट ए परफेक्ट क्यूब। और क्यूब का पता है आप लोगों को क्या होता है, जैसे यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर में इधर कुछ नहीं लिखना पड़ता। अगर यहाँ पे क्यूब की बात आ जाएगा तो यहाँ पर क्यूब आ जाएगी ऐसे। तो परफेक्ट क्यूब मीन्स कोई भी ऐसा नंबर जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वो परफेक्ट क्यूब निकल जाएगा। जैसे कि 2 है,
अब अगर 2 है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 2 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब इसको अगर मैं अंडर रूट लिख कर देती हूँ, अंडर रूट 8, तो इसका आप क्यूब अगर मैं कह रही हूँ तो इसका आप इजीली निकाल पाएंगे कि भाई इसका तो आंसर 2 आ रहा है, दैट्स मीन ये इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि अंडर रूट होना चाहिए, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो इसी तरीके से तो फिर इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, क्यूब रूट 9। अब 9 का कीजिए, हमें पता है 3 3 9 हो जाता है, और अगर एक और 3 लगाएंगे तो 27 आएगा, मीन्स एक 3 कम पड़ रहा है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसको हम इरेशनल नंबर कहेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।